यहाँ भी कुछ एक दो ऐसे तत्व हैं जो सनातनियों को भ्रमित भ्रांत और हमारे माननीय योगी जी से इस्तीफा जैसे मांगने का काम कर रहे हैं। नाम लेना हम किसी का उचित नहीं समझते। ये हादसा होता नहीं, ये हादसा जानबूझ के कराया गया है, लेकिन ये दुखद है। जो लोग उसमें जिनका मृत्यु हुई है, कुछ अधिकारी जो कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, योगी को बदनाम करना चाहते हैं। ट्रैफिक प्लान अगर 30 पुल बनाए हैं तो 2 पुल चालू करने के बाद 2 रिजर्व कर दें, उसके बाद फिर 2 चालू करें, लेकिन ये सब उसी षड्यंत्र के हिस्से हैं। 30 पुलों को बंद कर देना। भारत शाक्त सभा परिषद की जो आज ये सभा हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? शाक्त शिव शक्ति युक्त है, शिव और शक्ति से युक्त जो है वो सभी शाक्त है। शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। और ये हमारी पंच जो है प्रकृति या पंच देव, ये अनादि है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। शिव, शक्ति, विष्णु, गणपति और सूर्य जो 5 तत्वों के रूप में है, जिनकी उपासना हर सनातन धर्मावलंबी अपने मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में या परिवारों में करता रहा और जिससे शक्तिशाली रहा। अगर हम लोक में गांव में किसी को कह दें शक्तिहीन, तो हमारे 3 पुस्तक जग जाता था, पिता, प्रपिता, परपितामह, लेकिन शक्तिहीन कहलाना स्वीकार नहीं था। तो भारत पुनः शक्ति का उपासना का केंद्र बने। जन जन के अंदर की वो परा स्पंदन की जो चेतना की शक्ति है, जैसे माचिस की एक तीली में लाखों टन लकड़ी हो, एक चिंगारी जलाने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे सनातन के अंदर जैसे सूर्य की 10,000 उर्मियाँ हैं, एक किरण से अंधकार मिट जाता है। तो वैसे अगर इन सबकी शक्ति जागृत हो गई, शक्ति की उपासना किए, तो दुनिया में कोई ऐसा तत्व नहीं है कि भारत का बाल बांका करे या भारत का अनिष्ट करे। तो शक्ति जो शाक्ति अखाड़ा है, इसका उद्देश्य यही है कि भारत पुनः सशक्त हो, सबल हो और भारत द्रोहियों का उन्मूलन सफाया हो। महाराज जो 13 अखाड़े हैं उनसे किस तरीके से अखाड़े का कोई वो नहीं, 13 वो अलग है। ये अपना उपासना का अखाड़ा रहेगा, साधना का रहेगा, और वो अखाड़े भी साधक हैं। ऐसे कोई इसमें विवाद विषाद नहीं है। ये साधना, उपासना और संगठनात्मक कार्य करेगा। और से जानकारी आपको इसके संस्थापक लोग बताएं। महाराज जी, आपने सनातनियों को जागृत करने का भी काम किया है, उसमें आपने सचेत भी किया है कि कुछ कालनेमी भी हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। आखिर ये इशारा किसकी तरफ है? देखो, त्रेता में भी कालनेमी था। ज्ञानी नाम अग्रगंडम हनुमान जी को कहा गया और उन्होंने भेष बदल कर हनुमान जी को भ्रमित किया। प्रताप भानु जैसे चक्रवर्ती सम्राट को काल केतु एक जंगल में रहता था और कहा मेरा नाम एक तनु है, जब से सृष्टि है मैं इसी तन में हूँ, और महाराज को फंसाकर उनका राजपाट। तो ऐसे हर युगों में यहाँ भी कुछ एक दो ऐसे तत्व हैं जो सनातनियों को भ्रमित भ्रांत और हमारे माननीय योगी जी से इस्तीफा जैसे मांगने का काम कर रहे हैं। नाम लेना हम किसी का उचित नहीं समझते, लेकिन जो हकीकत है, योगी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा शासक भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व करने लायक क्षमता है, विधर्मी राष्ट्रद्रोहियों को कुचलने की शक्ति रखता है और इस पर ध्यान रखता है। ऐसी व्यवस्था भूतो न भविष्यति। लेकिन जैसे उल्लू और चमगादड़ है, दिन में उनको सूर्य की सत्ता का आभास नहीं होता, तो बहुत से लोगों को बुराई ही दिखती है। एक परिवार में अगर 10 लोग आ जाएं तो औरतें नाक भी सिकोड़ती है, भोजन समय से नहीं दे पाती। यहाँ जहाँ 20 करोड़ लोग आए, कोई भूखा नहीं रहा। सबको रहने की व्यवस्था साधु संत और यहाँ की जनता ने किया, इसलिए व्यवस्था सब उत्तम है। लेकिन अंधों को तो वही बुराइयां दिखेगी, चमगादड़ को सूर्य नहीं दिखेगा। तो इसमें सूर्य के वजूद अस्तित्व को कोई दोष नहीं है। दोष उनके न देखने का है, अच्छाई देखना चाहिए। ये हमारी एकता का है, सद्भाव का है। अगर सनातनियों का इतना बड़ा मेला विश्व में कहीं नहीं है। विश्व के लोग 1,50,000 इकट्ठा होते हैं जब दुख और संकट में होते हैं, और जो है आनंद और सुख की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों लोग आ रहे हैं। इससे बड़ा सनातन का गौरव, सनातन की एकता, अखंडता का शायद दुनिया में कोई
एकमात्र नजरिया। आपका इशारा बिल्कुल साफ है कि जिन्होंने भी इस्तीफा मांगा हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि योगी जी ने कहा था कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, हमने 100 करोड़ की व्यवस्था कर दी है, और जब एक दिन में 10 करोड़ लोग ही आते हैं तो ये सारी व्यवस्थाएं कैसे ध्वस्त हो जाती हैं। उन्होंने प्रश्न भी खड़ा किया है। क्या कोई व्यवस्थाएं ध्वस्त नहीं है, सब व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन कुछ अधिकारी जो कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, योगी को बदनाम करना चाहते हैं, ट्रैफिक प्लान अगर 30 पुल बनाए हैं तो 2 पुल चालू करने के बाद 2 रिजर्व कर लें, उसके बाद फिर 2 चालू करें, लेकिन ये सब उसी षड्यंत्र के हिस्से हैं। 30 पुलों को बंद कर देना, कहीं ना कहीं इसमें 2-3 प्रतिशत अधिकारी हैं जो इस कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, योगी को बदनाम करना चाहते हैं, और ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन अब उसको न मीडिया दिखाती है, न प्रिंट लिखता है। कहीं ना कहीं सच्चाई है, और सच्चाई सबके यहाँ सामने है, मीडिया के सामने है, और सच्चाई अगर उजागर करें तो पर्दा सबका फांस होगा। सच्चाई से क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे षड्यंत्र किया गया है योगी जी को बदनाम करने के लिए, और कुछ जो अधिकारी को आपने बात किया है, क्या वो अधिकारी विपक्षी मानसिकता के हैं? अब दिन में हादसा हो, 4 बजे के बाद हो तो हम मान लें, 12 साढ़े 12 बजे लोग सो रहे हैं, उस समय आने जाने का कोई मतलब नहीं है, और अधिकारी खुले हम माइक्स में बोल रहा है कि भगदड़ होने की संभावना है, तो ये षड्यंत्र का ही हिस्सा है उनका बयान। हाँ, अब नहीं आप लोगों के समझ में आ रहा है, ये हादसा होता नहीं है, हादसा जानबूझ के कराया गया है, लेकिन ये दुखद है। हाँ, जो लोग उसमें जिनका मृत्यु हुई है, भगवान उनको सामीप्य सालोक सायु जो मुक्ति दे, दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को सहन करने की शक्ति दे, लेकिन है तो दुखद। स्वामी जी, जो विपक्षी हैं वो भी जो है मौत के आंकड़े को लेकर के बराबर जो हमलावर हैं उन पर सरकार के ऊपर जो आक्षेप लगा रहे हैं कि वो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या आपके कहना है? मूर्खा जावत शोभते जावत किंचित न भासते। सच्चाई को उजागर होने में देर नहीं है, सच्चाई है, झूठ है। अब वो कहते हैं नहाने से गरीबी नहीं दूर होगी, तो 70 साल से चिल्लाते रहे कि गरीबी हम दूर कर दें। जब भारत का विभाजन हुआ तो 3.5 करोड़ गरीब थे, आज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। तो नेता स्वयं गरीबों का शोषण करते हैं, धन शोषण करते हैं, और समाज को भ्रमित भ्रांत और लड़ाई। नेताओं का 3 काम है, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। बड़ी बड़ी मीटिंग करो, हाँ, खाओ पियो और जनता को धोखा दो, तो इनके धोखा से जनता सब इनसे वापिस है। एक देश में ऐसे कानून की जरूरत है जो आस्था, अस्मिता और हमारे मान बिंदुओं पर सवाल उठावे। पहला काम उनकी संपत्ति जब्त कर लो, आजीवन कारावास कर दो, अपने आप देश सुधर जाएगा, देश की समरसता, एकता सब सही रहेगी। विपक्ष की मूर्खता का परिचायक है जो आज सवाल उठा रहे हैं। उनके काल में रेलवे में भी हादसा हुआ, 3-4 जगह दौरा हुआ, हादसे हुए थे 12 में, तो अब वो क्या आवाज उठाएंगे? और जो अड़गे खड़गे हैं, इनके काल में हजारों लोग मरे थे, 60,052 में, और इन्होंने कितना बताया था? 1200। तो जो जैसा करता है उसको वही नजरिया दिखता है। तो अपने पूर्व के इतिहास को देखें और वर्तमान योगी को बदनाम ना करें, और बदनाम करेंगे तो इसका कोई असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। योगी है और काम सब अच्छा है, ठीक। महाराज, आज जो ये सभा हुई है, इसके बारे में आपके क्या विचार? ऐसा है कि यह सभा हम लोग आज 3 साल से नहीं बल्कि 5 साल से हमारा शाक्त अखाड़ा परिषद रजिस्टर्ड है, सारी व्यवस्थाएं। मैंने अभी भी कहा था वहाँ कि शक्ति 3 होती है, संप्रदाय 3 होते हैं, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय। वो शाक्त को हम लोग प्रशस्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा साधना सर्वोपरि है। जब तक साधा कोई भी प्राणी बिना तपस्या का किसी को कुछ नहीं मिलता है। वो अगर जितना ही तपस्या करेगा तो उसके परिवार में सुख और शांति समृद्धि मिलेगी। महाराज जी, क्या माना जाए कि अब
14वां अखाड़ा शाक्त अखाड़ा बनने वाला है। ऐसा है कि देखिए 14वां अखाड़ा की बात नहीं है ये हमारा अखाड़ा तो एक तरह से मानिए कि ये प्रारंभ में ही है, क्योंकि जब से प्रारंभ हुआ है तो उस समय 3 संप्रदाय है कि शैव, वैष्णव और शाक्त। तो वैष्णव संप्रदाय के 7 हैं और शैव संप्रदाय के 8 है। तो शाक्ति संप्रदाय जो है, शाक्त संप्रदाय है, उसके ये अखाड़ा है, इसमें भी हमारे 5 अखाड़ा है। इसीलिए इसको शाक्त अखाड़ा परिषद बनाया गया है। हमें किसी से कोई ये नहीं करना है, इसको साधना अनिवार्य है। और क्योंकि अभी शंकराचार्य जी भी कहे हैं अपने वक्तव्य में कि खास करके शैव जो शाक्त जो होता है 2 तरह का है, वाम मार्गी और दक्षिण मार्गी। वाम मार्ग में भी 2 रास्ते होते हैं, एक तो होते हैं वामाचार और एक होते हैं शैवाचार। तो खास करके जिसमें अघोर वगैरह विद्या जो आती है उसमें वामाचार में आता है। इसके लिए खास करके ये कहा गया है कि कामाख्या में जो हमारे शक्तियों का जो बलि का प्रथा चला वो माँ भगवती परम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए रहा है, इसलिए ये चीज। अच्छा, ये जो सभा आपकी हो रही है इसको लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये सभा जो है बराबर होती है। 5 वर्ष हमारा जो टर्म पूरा हुआ है शाक्त अखाड़ा परिषद का, तो ये टर्म जो है पूरा हो, उसका आज अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में हुआ कि आगे भी हम लोग जितने भी शक्तिपीठ है और जितने भी हमारे शक्ति के उपासक हैं सबको संगठित करके और सनातन धर्म के मुख्य धारा से जोड़ा जाए।